दोस्तों हमें छोटी बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए अक्सर कैलकुलेटर या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शकुंतला देवी नाम की महिला इतनी प्रतिभाशाली थी जो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस को पल भर में हल कर लेती थी। इन्हें ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता था, यानी मानव कंप्यूटर। ये चलता फिरता एक कंप्यूटर थी जो बड़ी से बड़ी मिलियंस, बिलियंस और ट्रिलियंस को पल भर में सॉल्व कर लेती थी। दोस्तों 4 नवंबर 1929 को कर्नाटक के बेंगलुरु में एक ब्राह्मण परिवार शकुंतला देवी का जन्म हुआ। शकुंतला देवी के पिता बहुत गरीब थे और उनका बचपन तंगहाली में गुजरा। उनके पिता एक सर्कस में काम किया करते थे। पिता की आय परिवार को चलाने के लिए काफ़ी नहीं थी। गरीबी के अभाव में औपचारिक शिक्षा भी नहीं मिली थी। 3 साल की छोटी उम्र से ही बड़ी बड़ी संख्याओं को हल करना उन्हें बहुत पसंद था। एक बार पिता के साथ ताश खेल रही थी। ताश खेलने के दौरान उन्होंने संख्यात्मक गणना की अपनी प्रतिभा का परिचय दिया, जो उनके पिता ने पहचान लिया। समय के साथ साथ उनकी प्रतिभा में निखार आता गया। दुनिया के सामने उनकी कैलकुलेशन और असाधारण प्रतिभा मैसूर यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में सामने आई। बहुत ही जल्द उनकी प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया मानने लगी। मैसूर यूनिवर्सिटी में जब उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया तो उनकी उम्र महज 6 साल थी। सन 1944 में वे अपने पिता के साथ लंदन चली गईं और धीरे धीरे लंदन, अमेरिका और यूरोप में भी उनकी अंकगणितीय क्षमता की चर्चाएं होने लगीं। शकुंतला देवी में कमाल की प्रतिभा भरी पड़ी थी। अगर उनसे पिछली सदी की कोई तारीख या दिन के बारे में पूछा जाता तो जवाब देने में पल भर की भी देर नहीं लगाती थीं। वे कंप्यूटर से भी तेज़ कैलकुलेशन करती थीं। साल 1977 की बात है। उनको अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने इनवाइट किया। उनको 201 का 23वां घाट यानी पावर बताने को कहा गया, जो उन्होंने 50 सेकंड के अंदर बता दिया। और कमाल की बात, उन्होंने कलम या कॉपी का इस्तेमाल भी नहीं किया। दोस्तों 18 जून 1980 में उन्होंने 13 अंकों की संख्याओं का गुणा करके दिखाया था। ये संख्या थी 768636977487 इंटू 24650997457779। दोस्तों अगर इतनी बड़ी संख्या को अगर हमें कोई कैलकुलेशन करने के लिए दे तो सिर्फ उसको लिखने में ही हमें बहुत वक्त लग जाएगा, जबकि इस सवाल के बारे में पहले किसी को पता नहीं था। इसे इंपीरियल कॉलेज लंदन के कंप्यूटर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने हाथों हाथ तैयार किया था। इसका भी शकुंतला ने बिल्कुल सही जवाब बताया। मज़ेदार बात यह है कि इसका जवाब बताने के लिए उन्होंने मात्र 26 सेकंड का समय लिया और इसका जवाब था 1894768166899542646277373730। सबसे ख़ास बात यह है, यही वो मौका था जब शकुंतला ने ऐसे किसी भी सवाल को हल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। दोस्तों इसी तरह लंबी लंबी गणनाओं से सबको हैरान कर देने वाली शकुंतला पर 1988 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान के प्रोफेसर आर्थर जेनसन ने अध्ययन किया। जेनसन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि उनकी नोटबुक पर उत्तर लिखने से पहले ही शकुंतला जवाब दे देती थी। वाकई कमाल की प्रतिभा थी उनके अंदर, जो बड़े से बड़े सवाल को चुटकियों में हल कर लेती थी। जिन संख्याओं के बारे में हमें सोचने समझने में भी काफ़ी वक्त चाहिए, उनका उत्तर देने में उन्हें सिर्फ पल भर लगता था। मैथ्स कैलकुलेशन के अलावा उन्हें लिखने में भी बहुत रुचि थी। उन्होंने कई किताब लिखी थी। ज्योतिष शास्त्र के बारे में भी उनकी खास रुचि थी। उन्होंने कई किताबें लिखी जिनमें प्रमुख थी फन विद नंबर्स, मैथ ब्लिट्स, पजल टू पजल यू। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र पर एस्ट्रोलॉजी फॉर यू लिखी और 1977 में दी वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल लिखी थी, जो कि समलैंगिकता पर पहली किताब थी। 1969 में फिलीपींस यूनिवर्सिटी ने उनको वुमेन ऑफ द ईयर के सम्मान से नवाजा। उनको रामानुजन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वर्ष 1982 में उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। उनकी ज़बरदस्त कैलकुलेशन की क्षमता को देखते हुए उन्हें कई सम्मान दिए और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। दोस्तों जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि भारतीयों का दिमाग दुनिया में सबसे बेहतर है, इस बात को शकुंतला देवी ने और पुख्ता किया और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। इस प्रतिभाशाली महिला का 21 अप्रैल 2013 को बेंगलुरु के एक अस्पताल में निधन हो गया। शकुंतला देवी तो इस दुनिया को छोड़कर चली गई, लेकिन अपनी प्रतिभा का ऐसा कारनामा छोड़ गई जिसे रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी शकुंतला देवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि उनके बारे में जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, खुशहाल रहें, गुले गुलजार रहें। ऑल द बेस्ट।